हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक उत्कृष्ट गैसों के उपयोग या यूज ऑफ नोबल गैस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्कृष्ट गैसों के अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जिसमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। जिसमें आपका हीलियम, जिसको हम He से दर्शाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो देखिए, ये हल्की और अतः होने के कारण या हल्की होने के कारण इसे वायुयानों में तथा मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने वाले गुब्बारों में भरा जाता है। वायुयान यानी हल्की होती है, जिस कारण से इसको जो वायुयान होते हैं उसके टायर्स होते हैं या ट्यूब्स में भरी जाती है, और मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने वाले गुब्बारों में भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, हल्की होने के कारण बड़े वायुयानों के टायरों में को फुलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। नंबर 3, गहरे समुद्रों में गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण को सांस लेने के लिए वायु के स्थान पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय होती है। यदि साधारण वायु प्रयोग की जाएगी तो गोताखोरों के बाहर निकलने पर नाइट्रोजन रक्त में से बाहर निकलने लगती है, जिससे शरीर में पीला पड़ जाता है या पीड़ा होती है। नंबर 4 पॉइंट देखिए कि हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन दमे के रोगियों के लिए सांस लेने वाली वायु के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ ऐसी धातुओं में जिनका सरलता से ऑक्सीकरण हो जाता है, उनके धातु कर्म में और मिश्र धातु बनाने में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंपास और अन्य नाविक उपकरणों में नमी बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हीलियम थर्मामीटर निम्न ताप पर नोट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनका क्वथनांक अति निम्न यानी -269 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तो थे आपके हीलियम के उपयोग। इसके बाद है नियॉन। तो देखिए, नियॉन नंबर 1 है इसका। विज्ञापन संकेतों में विभिन्न रंग के प्रकाश उत्पन्न करने में नियॉन गैस का उपयोग होता है। कांच की नली में इलेक्ट्रोड लगाकर एवं नियॉन भरकर कम दाब पर विद्युत प्रवाहित करने पर विभिन्न रंग के प्रकाश उत्पन्न होते हैं। 1000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। अन्य गैसों के मिलाने से विभिन्न रंग के प्रकाश उत्पन्न होते हैं। मरकरी की उपस्थिति में नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। आपकी टेबल दे रखी है, जिसमें कांच की रंगीन नली में नियॉन को अन्य गैसों के साथ मिलाने पर उत्पन्न विभिन्न रंग होते हैं। तो देखिए, कांच की नली है, आपका प्रयुक्त गैसें हैं और आपके उत्पादित प्रकाश जो उस कलर का प्राप्त होता है। तो रंगहीन कलरलेस आपकी कोई कांच की नली है जिसमें केवल नियॉन उपयोग की जाती है, तो लाल रंग उत्पन्न होता है। हल्का लाल, तो इसमें केवल नियॉन, तो गहरा लाल होता है। रंगीन है, इसमें नियॉन, आर्गन और मरकरी वाष्प यूज की जाती है। तो हल्का नीला यूज होता यानी कलर दिखाई देता है। गुलाबी या बैंगनी, तो इसमें आपका नियॉन, आर्गन और मरकरी की वाष्प यूज की जाती, तो हल्का नीला प्राप्त होता है। अगर हरा
आपका ट्यूब्स है और उसमें नियोन आर्गन या हीलियम आपके मरकरी है तो हल्का हरा प्राप्त होता है। तो ये तो थे आपके नियोन के उपयोग। इसके बाद है आपका आर्गन। तो आर्गन में देखिए कि विद्युत बल्बों में भरने में इसकी उपस्थिति में तंतु फिलामेंट बहुत समय तक सुरक्षित रहता है, क्योंकि वह आर्गन से क्रिया नहीं करता। बल्बों में पहले नाइट्रोजन भरी जाती थी, किंतु यह तंतु से क्रिया कर लेती थी। आर्गन 26% नाइट्रोजन के साथ विद्युत बल्बों और ताप दीप्त लैंपों में भरी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो के बल्बों में विसर्ग नलियों में उसका उपयोग होता है। नंबर 3 है आपका आर्गन आर्क विधि का उपयोग एल्युमिनियम एवं स्टेनलेस स्टील के जोड़ने में किया जाता है। नंबर 4 है आपके गाइगर मूलर गणित्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 5 है आपका अक्रिय वायुमंडल उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्रिप्टॉन केआर। तो देखिए इसमें कि प्रकाश नलिकाओं में एवं विद्युत बल्बों में भरने में इसका उपयोग किया जाता है। ताप दीप्त बल्ब में आर्गन के स्थान पर इस गैस को भरने पर बल्ब की कार्यक्षमता तथा तंतु की आयु बढ़ जाती है। इसका उपयोग गाइगर मूलर गणित्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो थे आपके क्रिप्टॉन के उपयोग। इसके बाद है आपका जीनॉन XE का उपयोग। तो देखिए इसका फर्स्ट दे रखा कि इसकी चालकता आर्गन से कम है, इसलिए क्रिप्टॉन के समान इसे विद्युत बल्बों में भरने पर उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, किंतु यह गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है, इसलिए इसका इस कार्य में उपयोग नहीं किया जाता। गामा किरण एवं न्यूट्रॉन आवेश रहित विकिरण की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है आपकी रेडॉन। तो देखिए रेडॉन कैंसर के उपचार में रेडॉन मलहम प्रयुक्त किया जाता है, जिससे कैंसर रोगियों को आसानी होती है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये तो थे आपके नोबल गैस जो कि इनकी यूज हैं और कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। तो नोबल गैस या अक्रिय गैस के उपयोग, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।